हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो मैं आप पहुंच गया हूं वैष्णो माता, और वैष्णो माता का ये ब्लॉग होने वाला है। मैं रात को ट्रेन में ट्रैवल किया, जो कि मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया, बट यहाँ पे आके अभी मैं नहा धो लिया था। उसके बाद काफ़ी ज़्यादा थक गया था, तो मैं सो गया था। उसके बाद उठ के तैयार होके और अब जा रहा हूँ मैं यात्रा, जो चढ़ाई है उसको करने। और आप नज़ारा है, पहाड़ दिख रहे हैं, शायद कैमरे में इसकी वजह से नहीं दिख पा रहे हैं, बट यहाँ से ये पूरा मंदिर है माता का। और ये मेरी बिल्डिंग जिसमें मैं रुका हुआ हूँ, माता श्राइन बोर्ड ट्रस्ट की तरफ से। ये चलो गाइस चलते हैं। ये मैंने ले ली एक ड्रिंक ताकि अच्छा फील होता रहे। मिलते हैं रास्ते में। तो गाइस खा लिया है खाना ये, और अब चलते हैं यात्रा पर। गाइस अभी तक हमने यात्रा शुरू नहीं करी, जिसके पहले मैं 1 किलोमीटर चल चुका हूँ पैसे बचाने के लिए। इट्स नॉट अबाउट पैसे बचाने के लिए, बट मुझे किसी ने बोला कि आप इधर से शॉर्टकट रास्ता है, आप इधर चले जाइए। तो मैं उनकी बात में आके आ गया। बस आ गए हैं जहाँ से यात्रा शुरू होती है। यही है पहाड़ त्रिकुटा जिसका नाम है। और ये सामने गेट, स्वागत का गेट, जहाँ से यात्रा शुरू होती है। बोलिए जय माता दी। ये है स्वागत गेट। गाइस मैं गया तो था नया रास्ता ट्राई करने, पर मैंने देखा इसमें बीच में सीढ़ियाँ हैं। और पिछली बार मेरे साथ हुआ था कि हम सीढ़ियों के चक्कर में गलत भटक गए थे, और हम जिनके साथ आए थे उनसे बिछड़ गए थे। वैसे इस बार तो मेरे साथ कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ, बट फिर भी ज़्यादा रिस्क लेने से अच्छा है कि पुराने वाले रास्ते पे लोग ज़्यादा हैं और मज़ा आएगा। लोगों के साथ चलते चलते बोलते बोलते चलेंगे तो अच्छा लगेगा। तो इसलिए मैं वापस आ रहा हूँ और पुराने रास्ते से अपन वापस चलते हैं आगे। ये था वो नया रास्ता जो काफ़ी सुंदर बना हुआ है। आई मिस्ड इट, बट इट्स फाइन। उतरते वक्त मैं उधर से उतर जाऊँगा आप लोगों को दिखाने के लिए। और अभी चलते हैं। कई जगह में चढ़ रहा था और चढ़ते चढ़ते देखो मैंने कितनी स्पेशल चीज़ की है। सब कुछ ग्रीन है, बस केवल एक ये पेड़ है जिसके ऊपर ये फूल आ रखे हैं या पत्तियाँ हैं जो पर्पल कलर की है। तो कितना अमेजिंग लग रहा है गाइस ये। जिस मंदिर का फ़ोटो खींचा था उसके बाद बट अभी ओनली 5 किलोमीटर हमने चढ़ाई करी है। अच्छी बात यह है कि हम रुके नहीं। शायद हमारा टारगेट था कि हम शाम को पहुंचेंगे, और हम जल्दी ही पहुंच सकते हैं। लेट्स सी क्या होता है। जय माता दी। गाइस नीचे अगर आपको ये रोड दिख रहा है दूर, यहाँ पे ऑटो खड़े हुए हैं, यहाँ से हमने चढ़ना चालू किया था और अब हम इस मंदिर के बराबर पहुँच चुके हैं। और वो हेलीकॉप्टर, जो हेलीकॉप्टर यात्रा यहाँ से चलती है। और अभी हमें इस पहाड़ के पीछे की तरफ जाना है, तो अभी हमें बहुत चढ़ना है, तो हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और चलते रहते हैं। तो अब ये है 7000 स्टेप चलने के बाद लगभग 6 किलोमीटर हो चुका है, और शायद 15 किलोमीटर की चढ़ाई है। तो 15 में से 6 माइनस करें तो 9 किलोमीटर और बचे, जो कि चढ़ जाएंगे हम। 6 किलोमीटर अगर हम 25 मिनट में, 35 मिनट में चढ़ गए, लग रहा है 2-2.5 मिनट में चढ़ जाएंगे। और आगे की क्या प्रोग्राम होगा वो डिसाइड करेंगे। भैरव बाबा के जाना है, और फिर वापस आरती की पर्ची मिलती है तो आरती अटेंड करने की कोशिश करेंगे। दैट्स ऑल फॉर नाउ। हमारी लास्ट टाइम की गलती हमें याद आ गई। हमें पता है कि अर्धकुंवारी में दर्शन एक दिन में नहीं होते, तो हम सीधा वैष्णो माता दर्शन करने जा रहे थे, बट हमने यहाँ पे पानी पी के और सीधा यहाँ से सीढ़ी चढ़ गए, और इसकी वजह से हम मिस कर गए सीधा जो नया रोड बना है बाईपास वाला वो। सो इस बार अब वो गलती मैं नहीं कर रहा हूँ, और मैं इस बार एक भी सीढ़ी नहीं ले रहा हूँ। अर्धकुंवारी आने वाला है तो फिर से दोबारा चेकिंग हो रही है। हम जब फर्स्ट टाइम आए थे, मतलब कोरोना के बाद फर्स्ट टाइम आए थे, तब ये सब नहीं होता था। तो उस टाइम पे बहुत कम लोग आ रहे थे यहाँ पर। 12,000 स्टेप चल रही हैं, और अब बैठे हैं कुछ देर के लिए। अर्धकुंवारी रह गया पीछे, मतलब 5-6 किलोमीटर ही और बचा हुआ है। जल्दी ही पहुँचेंगे और वहाँ पर आपको दर्शन कराएंगे। खाली कुछ नज़ारा बाहर का, और लोग आ रहे हैं जिनके दर्शन हो गए वो।
ओनली 4 किलोमीटर और बचा है। हमने शायद 11 किलोमीटर की पढ़ाई कर ली है। लगभग 13-14 हज़ार स्टेप्स कर लिए हैं। क्या होता है। चलिए गाइस, मिलते हैं आप पेट्रोल। तो गाइस फाइनली हमें जहाँ का इंतज़ार था वहाँ हम पहुँच गए। सामने हमें दिख रहा है भवन। यही है भवन जहाँ पे माता गुफा के अंदर विराजती है, महालक्ष्मी, महाकाली, महागौरी के रूप में। और कुछ देर बाद हम वहाँ होंगे, शायद 1 किलोमीटर। गाइस पहुँच गए जहाँ आना था हमें। इधर सामने है भवन और इधर लास्ट चेकिंग पॉइंट। गाइस अब मार्केटिंग की स्टाइल देखिए कि इतनी सारी कंपनी यहाँ पे आ गई है और सब इन लोगों ने सबने साइन बोर्ड को अपना कमीशन दे दिया होगा। और ये यहाँ पे है रोप वे जिससे आता है, और ये रोप वे की लाइन, ये रोप वे जाता है भैरव बाबा तक। और सामने है माता जी का भवन। दुर्गा भवन में शायद आरती की पर्ची मिलती है और वो रोप वे एक साइड जा रहा है, एक साइड आ रहा है। अब यहाँ पे भी आप लोग रुक सकते हैं। वैसे यहाँ पे गौरी भवन और वैष्णव भवन तो है, बट एक और बिल्डिंग बन रही है, तो अब यहाँ पे भवन में आके भी आप लोग रुक सकते हैं, स्टे कर सकते हैं। और मैं इस बार जाते वक्त सीढ़ियों का रास्ता चुन रहा हूँ, क्योंकि मुझे जल्दी से कवर करना है। गाइस बहुत अच्छे दर्शन हुए माता जी के। मैं 5 मिनट तक खड़ा था अंदर, आराम से पहले गुफा के दर्शन किए, फिर उसके बाद माता जी के दर्शन किए, वापस पीछे भी जाके दर्शन किए, अच्छे से दर्शन हो गए। और अब जाते हैं भैरव बाबा के पास। बट गाइस एक दिक्कत हो गई कि मैंने जिस पुलिस वाले के पास घड़ी रखी थी, उस पुलिस वाले के पास मुझे वापस नहीं जाने दे रहे, इधर से निकाल दिया। बोला कि आरती का टाइम हो गया तो दर्शन बंद होंगे, अब आना तुम 8 बजे बाद। गाइस इतना मैं नहीं रुक सकता। मैंने कहा चलिए माता जी आप ही रखिए घड़ी को, बस मेरा टाइम अच्छा कर देना। वैसे भी उस घड़ी का कांच टूटा हुआ था और कहते हैं कि घड़ी का टूटे हुए कांच की घड़ी नहीं पहननी चाहिए। जस्ट यही हैं गाइस, लास्ट राउंड ऑफ दर्शन, इसके बाद बंद हो जाएगा आरती के लिए। और गाइस ये हेलीपैड जो आता है, अब हेलीपैड बंद हो गया क्योंकि मौसम ख़राब हो गया है, इसलिए अब हेलीकॉप्टर का आना बंद हो गया। और मेरी यात्रा सफलतापूर्वक रही। ये सामने भैरव बाबा का मंदिर है। और गाइस दैट्स ऑल फॉर, हमारी यात्रा हो गई सफलतापूर्वक। माता जी की यात्रा जब पूरी मानी जाती है जब आप भैरव बाबा के दर्शन कर लेते हैं, और वो मैं कर लिया हूँ। और अब आप नज़ारा देख सकते हैं, बहुत सुंदर और बहुत प्यारा नज़ारा है। और अब मैं दर्शन कर लिए हैं भैरव बाबा के भी सब कुछ, बस नीचे जाना बाकी है, जो मैं सीढ़ियों से जाने वाला हूँ। पूरी सीढ़ियों से उतरूँगा लास्ट तक। लगता है 8-9 बज जाएगी, शायद 10 भी बज जाए। बट जाऊँगा, खाऊँगा और सो जाऊँगा। सुबह उठेंगे, ट्रेन से रवाना हो जाएंगे। यही ऑप्शन है अपने पास, और कोई ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि सोलो ट्रैवलिंग ऐसे ही होती है। और मेरा अभी अब यहाँ पे और कुछ ऐसा है भी नहीं कि माता जी के दर्शन के अलावा कि और कुछ कर सके। एक है शिव खोड़ी जगह, वो मैं जा चुका हूँ। और यहाँ पे भी एक बहुत प्यारी जगह थी शिव गुफा, बट वहाँ पे मोबाइल ले जाना अलाउ नहीं है, तो मैं वहाँ पे मोबाइल नहीं लेके पाया। वरना वो बहुत प्यारी जगह है, बहुत ज़्यादा, कि गुफा के अंदर है, शंकर भगवान के ऊपर ऑटोमेटिक झरना गिर रहा है। तो दैट वाज अमेजिंग प्लेस। और गाइस बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। जाए थक ज़रूर गया हूँ, क्योंकि 15 किलोमीटर वो और 2 किलोमीटर ये 17 किलोमीटर की चढ़ाई बहुत ज़्यादा होती है। बट इस व्यू को देख के सारी थकान मिट गई। मेरे ज़्यादा फ़ोटोज़ नहीं आ पाए क्योंकि मैं अकेला हूँ, तो जिससे कह सका, कभी कहा कभी नहीं कहा, ऐसे कह के जितने मेरे फ़ोटोज़ आए उतने फ़ोटोज़ मैंने लिए। बट आई ट्राई कि अच्छा रहा मेरा सफ़र। आई होप आप लोग भी इस ब्लॉग को एंजॉय करें। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, लेट्स मीट इन अ नेक्स्ट ब्लॉग। थैंक यू सो मच।